सबसे पहले 34वीं राष्ट्रीय खेल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घोटाले के सीबीआई जांच के संबंध में एक बात आप सभी लोगों को मामले पता है कि एक ही मामले का बार बार सीबीआई जांच के उद्देश्य मेरी राजनीतिक छवि जिसको कहा जाए तो धूमिल करने का ये षड्यंत्र है। और यह भी संदेश है कि भाई प्रदेश में क्या देश में के जो आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का जो हक अधिकार के बारे में जो संघर्ष करता है उसका आवाज़ को कैसे पूर्ण कर दिया जाए, इसी का एक तुम्हारा एक तरफ से ये साजिश षड्यंत्र प्रयास दिखा है। अगर इस घोटाले में मेरी संलिप्तता होती है, जिसको आपको ध्यान देना, अगर इस घोटाले में मेरी संलिप्तता होती तो मेरे द्वारा जो अर्जित संपत्ति है, चाहे वो चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे 100 एकड़ का जमीन या तो बसंत कुंज दिल्ली में 8 करोड़ का संपत्ति कहाँ मिली, जैसा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, इसको सार्वजनिक कर देना चाहिए कि भाई आपका 100 एकड़ बनोरा में जमीन खरीदा गया, चाहे दिल्ली में आपका 8 करोड़ का मकान खरीदा गया, तो इसको सार्वजनिक कम से कम फोटो वगैरह भी, घर का मकान का फोटो, जमीन का कम से कम एरिया वगैरह, कागजात वगैरह, जमीन में तो कागजात वगैरह मेरे नाम से होगा तो कागजात वगैरह, इसको कम से कम सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दूसरी बात है इसी में, इस मामले में सीबीआई केस संख्या RCS ब्रैकेट में A/2010 के द्वारा मेरे ऊपर लगे आरोपों का जांच की गई, पूरा जांच की गई, 10-12 साल जांच की गई। जांचोपरांत सीबीआई द्वारा पाया गया कि मेरे द्वारा अर्जित या तो हासिल चल अचल संपत्ति का कोई साक्ष्य नहीं है, मैंने कोई साक्ष्य उसका नहीं मिला पूरा। साथ ही मेरे द्वारा कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक चीज ध्यान दीजिएगा जो आ रहा है, मेरे द्वारा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर करने का कोई साक्ष्य ही नहीं मिला पूरा कि हमने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को फेवर किया, उसका भी साक्ष्य में। इस संदर्भ में भी जांच रिपोर्ट और साफ क्लोजर रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 7 में सीबीआई ने यह पाया है। सीबीआई मैंने उसमें कुछ मिला नहीं, उसको भी सीबीआई ने दर्शाया और उसमें लिखा हुआ 10 द एलिगेशन रिगार्डिंग द फेवर गिवन बाय श्री बंधु तिर्की टू द कंस्ट्रक्शन कंपनीज वुड नॉट बी प्रूव्ड। ये पूरा हम आपको सीबीआई का रिपोर्ट भी आप लोगों को हम दे देने दीजिए। उसमें सीधे लिखता है 10 द एलिगेशन रिगार्डिंग द फेवर गिवन बाय श्री बंधु तिर्की टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी वुड नॉट बी प्रूव्ड। फिर उसी मामला एक ही चीज को कह रहा है, मैंने जो आपका सीबीआई, तो देश का सबसे बड़ा एजेंसी सीबीआई, वो सीबीआई जांच किया, अब उसी चीज को एसीबी जांच कर रहा था, एसीबी को कुछ ही नहीं हुआ, फिर सीबीआई, मतलब आप इस चीज को समझने के लिए सीबीआई रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पृष्ठ संख्या 7 जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन से संबंधित सभी फैसले इनके मंत्री बनने के पूर्व भी लिए जा चुके थे, इसको गौर करना है। और एक बार सीबीआई रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि पृष्ठ संख्या 7 जांच के क्रम में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन में संबंधित सभी फैसले इनके मंत्री बनने के पूर्व में लिए जा चुके थे। टेंडर उधर सब सारा चीज पूर्व में ही हुआ था, हम तो मुंसिफगिरी करने के लिए वहां पर मंत्री बने थे, तो सब जानते हैं उसमें थे। और उन्होंने इन निर्णयों की, केवल सीबीआई का रिपोर्ट है, और इन्होंने इन निर्णयों को केवल कार्यरूप दिया था ताकि राष्ट्रीय खेल समय पर हो सके। जांच में यह भी दर्ज है कि इस कार्य में सम्मिलित झारखंड सरकार के PWD खेल कूद विभाग को इनके द्वारा केवल संसाधन उपलब्ध कराए गए जिनका निर्णय पूर्व में लिया जा चुका था, जो कि सच्चाई है, सीबीआई कह रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सीबीआई ने अनुसंधान उपरांत सारे आरोपों को खारिज कर दिया कि मेरे द्वारा किसी कंपनी को अनुचित लाभ
प्रदान कराया गया, वो खारिज कर दिया सीबीआई उसको भी। इन्होंने यह भी दर्ज किया कि दिल्ली के बसंतकुंज में फ्लैट और रांची के बनोरा में 100 एकड़ जमीन होने का कोई साक्ष्य नहीं है। इसी जांच सह क्लोजर रिपोर्ट के पुलिस संख्या 10 में सीबीआई ने ओपिनियन दिया। क्या ओपिनियन दिया? दिस इज नॉट ए फिट केस फॉर द लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट श्री बंधु तिर्की। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट सीबीआई may be allowed to close investigation against श्री बंधु तिर्की in this case। ये एक तरफ से मेरा छवि को एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है, और इसीलिए हम कभी कभी भावुक हो जाते हैं। ये रिपोर्ट का आप लोग जरूर पढ़िए, सीबीआई करेंगे और मीडिया ट्रायल के माध्यम से, चूंकि अभी जिस तरह की बात हो रही है, हालांकि ये 6 लाख का ये में आपका लोगों का सहानुभूति भी मिल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे ये तमाम चीजों से हम न डरने वाले हैं, न विचलित होने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। लड़ेंगे और हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से न्याय हमको मिलेगा। और चूंकि जो पूरे अपने पॉलिटिकल करियर में जितना साफ सुथरा तरीके से मैंने राजनीति किया है और यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का आवाज बन करके, चाहे वो लैंड का इशू का मामला हो, चाहे यहाँ का नौकरी का इशू का मामला हो, चाहे स्थानीय मुद्दे का जैसा इशू है, इन तमाम इशू पर, हर एक चीजों पर हम जितना बारीकी से, आप हमको सदन में भी देखे होंगे, हम जिस चीजों को सदन में जितना चीजों को रखने का काम किया है, ये एक तरफ से आदिवासियों का आवाज इस 20 साल में जो मैंने संघर्ष किया है, कोई नेता संघर्ष नहीं किया है, ये आपके सामने सारे चीज आपके पास जो मैंने इस 20 साल में संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आया, और इसी के परिणाम हुआ आज कि आप देखा यहाँ पर ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना कोई मेरे पास कोई अकाउंट पकड़ाया गया। पूरा सीबीआई मेरा पूरे जगह का अकाउंट को खंगाला, पूरा मेरा सैलरी अकाउंट के सिवा कोई अकाउंट नहीं मिला। सीबीआई हमको, अपने बच्चों को हम जो पढ़ाए, आप फीस कहाँ से देते हैं, ये सवाल करती है। हम बैंक में मैनेजर थे, 7-8 साल हम नौकरी किए बैंक में, 1.5 साल मंत्री थे। बताओ 6 लाख रुपया की बात करता है। अरे 6 लाख अगर गलत तरीके से भी आया, टीवी बताओ ना कि हम चोरी किया है या वहाँ पर कुछ गलत किया है, कुछ गलत काम करता है, लेकिन किस तरह से करा करके, और पूरा सीबीआई का क्लियर कर पूरा यहाँ पर रिपोर्ट है, और आप रिपोर्ट पे आप पढ़ेंगे पूरा एक एक चीज आपको इस पेज में, हमको लगता है इस पेज में पूरा दिया हुआ है। इस पेज आप पेज नंबर में देखिएगा 32 में पूरा, तुमको इन तरह का एजेंसी से डरवाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन बंधु तिर्की एक चीज जान लीजिए कि अंतिम दम तक पूरा, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ेंगे इसके लिए और इसको सामने करेंगे। और जो लोग फर्जी तरीके से केस किया है, PIL किया था, उनके खिलाफ SC/ST थाना में जाएंगे। तथ्य कहाँ मिला? किस तथ्य के सहारे आपने जो जिसका आरोप लगाया उसको प्रमाण कीजिए ना, कितना जमीन है, इतना पैसा, प्रमाण करते। लेकिन बिना प्रमाण किए हुए आप केस किए हैं, अभी कोई प्रमाण नहीं मिला सीबीआई तक को। तो ऐसा जो लोग फर्जी केस करा करके बोले भाई यहाँ जो नेता बनना कोई आसान नहीं, तो बहुत मुश्किल से नेता बनता है, उन नेताओं को इस तरफ से क्रश किया जाता है। इसलिए उनके खिलाफ में भी आने वाला दिन में SC/ST थाना जाएंगे और केस करेंगे। इसलिए मुगलते में ना रहे लोग, और घबराने वाला नहीं है, ना छूटने वाला है, ना डरने वाला है। पूरा लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जरूरत पड़ेगा आने वाला दिन में जनता के साथ मिल करके। उसके बाद भी हम हाईकोर्ट गए, उच्च में अपील किए हैं, उच्च न्यायालय गए हैं, और वहाँ पर हमने अपील किए, अभी अपील किए हैं। हम उम्मीद है वहाँ पर न्याय पड़ेगा, ऊपर और जरूरत पड़ेगा तो आगे और न्याय कहीं में जाएंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि आने वाले दिन में हमको न्यायालय में न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो बंधु तिर्की की छवि कौन खराब करना चाह रहा है? ये बाबा, इसमें कौन खराब करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजों को आपको पता ही है पूरा।
नहीं तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते हो? जरूरत होगा करेंगे करेंगे, कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, पता चलेगा कुछ दिन तक पता चल जाएगा। आज क्यों नहीं कर रहे? आज क्यों नहीं आज बता तो रहे? आपको कहे ना कि उन लोगों के खिलाफ जो जाएंगे SC/ST थाना में जो लोग PIL दाखिल किया था वो तो साफ हो जाएगा ना, कौन लोग है पता चल जाएगा, कौन गिरोह का है कौन है तो पता चल ही जाएगा। मतलब आप अपने विरोधियों का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सबूत इसका नहीं, सबूत इसमें पूरा सबूत है, कौन लोगों पे गया था इसमें आपको पता